हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीरत स्टडी सेंटर में। आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि 1.3 कक्षा 9 की गणित पढ़ाने के बाद काफ़ी समय बाद वीडियो में नहीं बना सका, तो काफ़ी लंबे समय के बाद आज वीडियो आप लोगों को मिली। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी, कुछ समस्या की बात नहीं है। तो प्रश्नावली 1.4 1.3 के बाद वीडियो कुछ कारणवश ना बन पाई थी, तो आज 1.4 तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को कोई समस्या की ज़रूरत नहीं है। कुछ उसके पहले बेसिक जान लेते हैं। ये शुरू करने से पहले देखो, हम लोग प्रमेय अपरमेय संख्या बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ हिंट आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे प्रमेय संख्याएं जोड़ें या घटाएं प्रमेय, तो प्रमेय में प्रमेय जोड़े या घटाएंगे तो कौन सी संख्याएं आएंगी हमारी? प्रमेय। या प्रमेय संख्याओं में गुणा करें या भाग करने प्रमेय संख्याओं को कौन सी आएंगी हमारी? प्रमेय। ओके। ये प्रमेय संख्याएं जोड़े या घटाएं अप्रमेय, तो संख्या हमारी अप्रमेय ही आएंगी। ये प्रमेय संख्या जो भाग या गुणा करें अप्रमेय से, तो संख्या मेरी अप्रमेय आएगी। यहाँ तक ओके। तो आप लोगों ने हिंट दिया, ये प्रमेय संख्या में प्रमेय संख्या जोड़े घटाए गुणा करे भाग करे तो प्रमेय ही आएगी। यदि प्रमेय अप्रमेय जोड़े घटाए गुणा भाग तो अप्रमेय ही आएगी। यहाँ तक ओके। बाकी आप लोग प्रमेय अप्रमेय संख्याओं बहुत डिटेल से समझाए आप लोग पिछली वीडियो में। तो देखो कौन सी संख्या प्रमेय कौन सी अप्रमेय, हमें ये बताना। अब देखो ये अप्रमेय संख्या, ये प्रमेय, और अब प्रमेय और प्रमेय जब जोड़ते या घटाते तो क्या आता है? अप्रमेय आता है। ये तो मेरी प्रमेय है और ये मेरी अप्रमेय है। जब एक प्रमेय एक अप्रमेय तो विरोधाभास के कारण ये क्या हो जाएगी? अप्रमेय। इसको हम क्या लिखेंगे? अप्रमेय। कौन सी संख्या? इसमें कुछ भी हल नहीं करना, सिर्फ लिखना। इसमें देखो 3 + √23 - √23, √23 से √ कैंसिल आउट, बचा के यहाँ पे 3। तो 3 मेरा क्या है? प्रमेय है, ये तो पता है। तो ये संख्या मेरी कौन सी हो जाएगी? प्रमेय। कुछ भी नहीं है यार इनमें। ये देखो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2/7। जो P, ये P/Q के फॉर्म में, तो ये कैसी हो जाएगी हमारी संख्या? प्रमेय संख्या है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 1/2। ये P/Q के रूप में तो है, P/Q के रूप में, लेकिन Q = 0 भी नहीं होना चाहिए। वो भी स्थिति समूह, लेकिन एक पूर्णांक होना चाहिए। ये क्या पूर्णांक है? क्योंकि ये √2 है, तो ये क्या हो जाएगी? अप्रमेय हो जाएगी। क्योंकि देखो प्रमेय और अप्रमेय जब भाग देते तो अप्रमेय ही आती है, प्रमेय अप्रमेय। तो ये देखो, ये तो अप्रमेय है और ये प्रमेय है, तो विरोधाभास के कारण संख्या कौन सी हो जाएगी? अप्रमेय। अप्रमेय। अब देखो यहाँ पे जो हमारा 2 है ये तो प्रमेय है, लेकिन जो पाई है ये अप्रमेय है। पाई हमारी अप्रमेय लेती है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, वो प्रमेय होती है, लेकिन पाई मेरी अप्रमेय। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी? अप्रमेय। अप्रमेय। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग ये याद कर ले, प्रमेय या अप्रमेय बताना कुछ भी आप लोगों के लिए असंभव नहीं, बिल्कुल आसान है, टिप्स पे याद हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न व्यंजकों को सरल करो। जो व्यंजक दिए हुए हमें इन्हें सरल करना। देखो 3 + √3, 2 + √2, हमें इनकी आपस में गुणा करना। किस प्रकार? देखो सबसे पहले वाले की इससे करा दो, एक बार इससे करा दो, दोनों से कराओ। ओके। जब 3 की 2 में होगी, 2 3 3 दूनी 6, तो ये प्लस का चिन्ह है। अब इसकी इससे कराओ, तो यहाँ पे 3 है, 3 आ जाएगा। √2 है तो √2 हो जाएगा, क्योंकि आपस में ये √ वाला ये बिना हो नहीं सकती। अब इसकी पहले एक बार इसमें कराओ, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। 3 और 2 की होगी तो 2 √3 आएगा, या 3 √2 कुछ भी। अब ये फिर प्लस है तो प्लस लगाओ। अब इसकी एक बार इसमें करा दो, दोनों √ वाले हैं तो आपस में गुणा हो जाएगी। 2 तिहाई
अब इसको क्या आगे हल किया जा सकता है? ये कुछ भी आगे हल नहीं हो सकता, इसको हम यहीं पर अपना रोक देंगे। ओके, देखो सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करो कि पहले वाले की गुणा दोनों, पहले वाले इसमें करो फिर इसमें करो, पहले वाले की गुणा दोनों में कर दो, फिर दूसरे वाले की दोनों में कर दो, पहले इसकी एक बार इसमें करो, एक बार इसमें करो, फिर इसकी एक बार इसमें करो, एक बार इसमें। और ये ध्यान रखो जिसमें यहाँ पे माइनस हो उसमें माइनस प्लस, ध्यान रखो माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो प्लस, कोई समस्या नहीं। अब इसमें देखो 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, इसके पहले हमें कुछ सूत्र याद है। जैसे देखो ये क्या है, ए प्लस बी, ये क्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल। तो यहाँ पे देखो 3 जो है ए है, अंडर रूट 3 बी है, ये ए है ये बी है, या तो ओके। तो ए का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर तो 3 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। जब इसका 3 तिहाई 9, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, आप लोगों को पता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो आया बाहर कितना 3 आया, तो 9 से 3 गया तो 6 आया। ओके, पुनः एक बार समझो, इसमें देखो गुणा करनी थी पहले वाले की, इसमें करोगे तो जब इसकी इसमें करोगे 2 तिहाई 6, अब इसकी इसमें करोगे तो 3 अंडर रूट 2 प्लस इसकी इसमें करो तो 2 अंडर रूट 3, जब इसकी इसमें करोगे समान है अंडर रूट है 2 तिहाई 6, तो इसके आगे ये हल नहीं होगा। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा माइनस 3 तो बराबर 6 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट कर लिए, आगे दूसरे पार्ट पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ए हम लोग इसको मानेंगे और बी इसको मानेंगे, ए का होल स्क्वायर तो अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए मैंने अंडर रूट 5 को माना है ना तो अंडर रूट 5, बी मैंने अंडर रूट 2 को माना तो अंडर रूट 2, यहाँ तक ओके। तो देखो 5 किसका वर्गमूल, 5 का वर्गमूल 25 हो जाएगा अंडर रूट में, प्लस 2 का 4 2 दूनी 4 प्लस 2, ये देखो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 दोनों अंडर रूट में तो आपस में गुणा हो जाएगी, तो अंडर रूट 10 2 पंचे 10 हो गया। देखो 5 किसका वर्गमूल 25, 5 का होगा जब वो इसके बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, ये 4 2 का होता है 2 प्लस 2 अंडर रूट 10, तो 5 2 7 प्लस 2 इंटू 10, इसका आंसर आ गया। देखो कुछ भी नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए मैंने 5 को माना अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 10, तो ये 25 हुआ, क्योंकि 5 का वर्गमूल 25 2 का 4 होता है 2, और अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 आपस में गुणा हो जाएगी 2 पंचे 10, तो इसलिए 5 ये 2 आया, क्योंकि 25 वर्गमूल 5 का होता है और 4 होता है 2 का प्लस 2 इंटू 10, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ए माइनस बी दे रखा, ए माइनस बी, और ये क्या दे रखा ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए का होल स्क्वायर माइनस बी का, तो ए का होल स्क्वायर दिया तो ए क्या है मेरा अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 दे रखा है, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर मैंने किया, ठीक। तो देखो 25 क्या होता है 25, 5 का वर्गमूल 25 25 अंडर रूट माइनस 2 2 का 4 होता है, 25 किसका होता है 5 का, 4 किसका होता है 2 का, जब 5 से 2 जाएंगे कितना बचेगा 3। बस देखो समझो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आराम से समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लो सी, मैंने पाई को वृत्त की परिधि
ये कोई वृत्त, इसकी परिधि मैंने सी मान ली और उसका व्यास मान लो डी। ये मैंने व्यास मान लिया डी, इसकी परिधि मैंने सी मान लिया और व्यास मैंने डी मान लिया। ये अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है, यानी पाई बराबर हमें सी बटे डी दे रखा है। यह इस तत्व का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यानी पाई बराबर सी बटे डी हमें दे रखा, तो हमें पाई सी हमें क्या दे रखी है? परिधि दे रखी है, परिधि, और डी क्या दे रखा हमें? व्यास। ये देखो वृत्त की परिधि मान लो सी और व्यास उसका मान लो डी, मैंने ये मान लिया, ठीक है। मैंने परिधि सी और व्यास डी, तो परिधि का सूत्र क्या होता? 2 पाई आर, और व्यास क्या क्या होता? 2 आर। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पे हमारा पाई बराबर पाई, यही तो बचेगा। या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो पाई बराबर 2 परिधि 2 पाई आर बटे 2 आर, देखो 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, बचेगा का पाई बराबर पाई। और जो पाई होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है, पाई क्या होती है? अपरिमेय, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो परिमेय होता है। और जब 22/7 को हम काटेंगे तो वो कुछ संख्या तो कटेगी, उसके बाद संख्या वही रिपीट होती जाती है। तो ये सन्निकट मान है, पाई कैसा हमारा? सन्निकट मान है, सन्निकट मान, सन्निकट मान है, यानी पाई जो है कभी भी फिक्स नहीं, पाई का मान हमेशा बदलता जाएगा, पाई का मान फिक्स नहीं है। तो पाई का मान जो है वो फिक्स नहीं। ओके बच्चों, तो देखो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन आप लोग बहुत लंबा दे रखा है। इसकी परिधि सी व्यास डी, तो सी बटे डी यानी परिधि बटे व्यास 2 पाई आर बटे 2 आर, तो 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटी, आर से आर कटा, 2 से 2, तो पाई बराबर पाई। तो पाई है अपरिमेय है और पाई का मान 22/7 परिमेय है, तो वो रिपीट होता है कुछ समय बाद, लेकिन जो पाई का मान हमेशा बदलता रहता है, सन्निकट मान है, तो अब पाई का मान फिक्स नहीं। ओके बच्चों, तो कुछ भी नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम संख्या रेखा पर 9.3 को प्रदर्शित करना है ना, तो उसको हम एक अलग वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, कागज और कलम पे, कागज कलम से पटरी प्रकाश से। यहाँ पे बोर्ड पे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे, तो आप लोग कागज कलम पे आप लोगों को बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो कागज कलम पे पटे व प्रकार से आप लोग बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, हरों का प्रमेयकरण करो। हर का प्रमेयकरण करने के लिए क्या होता? जो नीचे वाली संख्या होती है हर में, उसका बस चिन्ह बदल देते हैं, प्लस की होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे देखो 1/7, इसमें एक की संख्या कोई समस्या नहीं, 1/7, तो √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो इसमें। जब इसकी इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? √7, और √7 की 7 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 7। यही आंसर आ गया। √7 और √7 की गुणा करोगे, देखो ऐसे ना समझो, तो देखो और एक तरीका समझा दो आप लोगों। जब इनकी गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 7 7 49, तो √7, 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। ओके, अब इधर देखो 1/√7 माइनस √6, यह कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इससे देखते हैं क्या मैंने बताया कि सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा, नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका चिन्ह चेंज करते हैं। देखो माइनस है तो प्लस कर देंगे, √7, और क्या दिया? माइनस तो प्लस √7, और बटे √7 प्लस √7। ये देखो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे ऊपर ये आया a माइनस बी, और ये a प्लस, क्या होता है? a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। देखो ये तो इसमें गुणा हो जाएगा, एक की एक तो वही आएगा, √7 प्लस √6। ये मेरा a है, ये मेरा b है, a का होल स्क्वायर तो यानी कि 7 का होल स्क्वायर, माइनस b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, यानी √।
6 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, देखो अब आप लोग समझने की जरूरत क्या है। ए स्क्वायर से अंडर रूट वाला कट जाएगा, ये अंडर रूट से स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 ही तो बचेगा। देखो यहाँ पर तो एक स्टेप दिया था, बस ये समझना जब प्रमेयकरण पूछे तो जो नीचे वाली संख्या होगी हर में, उससे हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, सिर्फ चिन्ह चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे। जब माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। जैसे ये देखो माइनस का था, ऊपर नीचे प्लस करके मैंने काट दिया। यहाँ पर ऐसे भी समझ जाओ, जैसे 7 था, देखो अंडर रूट 7, समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो मेरा इधर हो गया। अब इसको ऐसे 7 7 49 कर सकते हैं हम लोग, और माइनस 36 कर सकते हैं ना। और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, यानी 7 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। भाई दो बार है तो एक से एक कैंसिल आउट, एक से एक कैंसिल आउट, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 ही तो बचेगा, आया वही। तो जिस प्रकार आपकी मर्जी हो आप उस प्रकार से हल करें। बस इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, यानी 5 के 2 हो गए और 2 और बचे, 3 और 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आराम से हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। देखो हर का प्रमेयकरण करने के लिए मैंने क्या बताया, नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करो, सिर्फ चिन्ह चेंज करते हैं। देखो 5 यहाँ पे प्लस है, बस यहाँ पे माइनस कर, 5 प्लस है तो माइनस, बस ये ध्यान रखो प्रमेयकरण जो नीचे संख्या दी होगी उससे हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे बस, लेकिन चिन्ह बदल देंगे। तो ऊपर एक से जब गुणा करेंगे तो वही चीज़ है। यहाँ पे देखो ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरा ए ये है और बी ये, तो ऊपर तो वही हो जाएगा 5 अंडर रूट माइनस अंडर रूट बी, एक से वही आएगा, ए का होल स्क्वायर नीचे तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बी का होल स्क्वायर तो माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस अंडर रूट 2, ये क्या होगा 25, क्योंकि हल कर देता हूँ। स्क्वायर लगा तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर लगा 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 25 वर्गमूल किसका होता है 5 का, बाहर निकलेगा तो 5 आएगा। ये किसका होता है, तो बाहर निकलेगा तो 4, 4 किसका होता है वर्गमूल 2 का, तो बराबर 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे, जब 5 से 2 जाएगा तो 3, ये मेरा आंसर आ गया। दूसरा समझते हैं, देखो कुछ भी ना है यार इसमें, बस आप लोग समझो दिमाग से, नीचे वाले से ऊपर नीचे गुणा करें, बस चिन्ह चेंज कर दिए, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे ए का होल स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का होल स्क्वायर माइनस बी, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर वाला सेम, ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 2 का 4, ऊपर वाला सेम है, ये 25 किसका 5 का, 4 किसका 2 का, ऊपर वाला सेम 5 से 3 गए 2 गए 3, 5 अंडर रूट 2 बटे 3। इसमें देखो ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 4। अब देखो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस है, तो क्या आ जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस, बस सूत्र ध्यान रखो, जहाँ पे सूत्र यूज हो रहा हो वहाँ पे हम लोग सूत्र यूज करें। ऊपर तो सेम हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2, देखिए एक से गुणा होगा वही बनाए, ए का होल स्क्वायर है, एक है मेरा 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी तो 2। अब देखो अंडर रूट 7 प्लस बटे 7 का होल स्क्वायर क्या होता है 7 शक्ति 49 अंडर रूट 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 7 प्लस 2, 49 वर्गमूल कितने का होता है 7, ए माइनस है, ए माइनस बी होता है यार माइनस 4, अंडर रूट 7 प्लस 2, 7 से 4 गए 3, अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे 3 आएगा। पुनः एक बात समझे,
नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते सिर्फ चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ पे माइनस का तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। नीचे हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक ओके। तो देखो ऊपर जब एक में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आ गया। यहाँ पे a का होल स्क्वायर अंडर 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी b का होल स्क्वायर तो 2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला सेम है, 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट माइनस 4। ऊपर वाला तो सेम है, 49 7 का वर्गमूल माइनस 4। ऊपर वाला सेम है तो 7 से 4 गए 3 और 7 प्लस 2/3 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि पर्सनल 1.4 आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन ना समझ में आया वो आप लोग कमेंट में बता देना, उसको पुनः वीडियो डिटेल से बना दूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग। इसकी वहाँ पे PDF मिल जाएगी और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप भी अपने दोस्तों को बताइए कि आप भी यहाँ से पढ़िए, इतना अच्छा सर पढ़ाते हैं ना। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जल्द ही मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए